बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में बताने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों का निहायत मशकूर हूँ कि आप तमाम दोस्त व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स और वो दोस्त जो सब्सक्राइबर नहीं हैं लेकिन फिर भी मेरे चैनल को डेली बेस पर वॉच करते हैं। आप तमाम दोस्त मेरे चैनल को बहुत शौक़ से वॉच करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। मैं अपने चैनल से भी बहुत खुश हूँ और आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को वॉच करते हैं। आप दोस्तों के अक्सर व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। बाज़ दोस्त इस बारे में नाराज़ भी हो जाते हैं कि मैं उनको रिप्लाई नहीं करता। तो दोस्तों, यकीन जाने कि डेली बेस पर इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, इतने व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कॉल भी बहुत सारे दोस्तों के आते हैं कि मैं तमाम के तमाम को रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इस बारे में नाराज़ मत होना। अगर मैं ये रिप्लाई करना और कॉल अटेंड करने लगूं तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। हाँ, जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो ज़्यादा अहम होते हैं तो उसको मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ और कॉल भी अटेंड करता हूँ। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज के वीडियो के बारे में ये है कि रिसेंटली केपी पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने लेक्चरशिप्स के लिए जो एडवर्टाइज किया हुआ है उस बारे में सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि केपी पब्लिक सर्विस कमीशन वाले इस दफ़ा टेस्ट नहीं लेंगे बल्कि डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के लिए कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो इंटेस्ट के ज़रिए एक टेस्ट हुआ था पीएसटी के लिए। अब रिसेंटली जनवरी फरवरी में वो टेस्ट हुआ था और उसमें कुछ मिसकंडक्ट्स हुई थी, यानी पेपर आउट होने की भी बातें हो रही थी। तो उस पर भी मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया था अपने व्यूवर्स का, अपने सब्सक्राइबर्स का, और अपने व्यूवर्स से यही राय तलब की थी कि आया टेस्ट कैंसल होना चाहिए या नहीं। और जिन दोस्तों ने आंसर देना है तो दलाइल के साथ देना है। तो माशाल्लाह उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए थे और 90% व्यूवर्स का यही ख्याल था कि टेस्ट कैंसिल होना चाहिए और वो बात अहकाम बाला तक पहुंच चुकी थी और टेस्ट कैंसिल हो गया था। अब इस बारे में आज की वीडियो जो है, अब आप दोस्तों से यही राय तलब करनी है कि आया केपी पब्लिक सर्विस कमीशन वाले डायरेक्ट इंटरव्यू कर ले या कि टेस्ट को कंडक्ट करें। ठीक है, तो इस बारे में मैं अपनी ज़ाती राय लाजमी आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ तजर्बे के बुनियाद पर भी आपसे राय आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर करूंगा। हमारे ज़माने की क्या, यानी ये 90 से लेकर 1993, 94, 95 से लेकर ये 2005, 7, 10 तक अक्सर ऐसा हुआ करता था कि कुछ सब्जेक्ट्स, उसमें स्पेशली स्टेटिस्टिक्स और इकनॉमिक्स, इनकी कैंडिडेट्स बहुत कम हुआ करते थे। क्योंकि मेरा ज़ाती इकनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो मेरा भी यही तजर्बा है कि इन सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स कम हुआ करते थे, इसलिए कमीशन वाले इनके लिए टेस्ट को कंडक्ट नहीं करते बल्कि डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए उनको कॉल करते थे। लेकिन उसमें यही शर्त थी कि वो तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करते थे। ऐसा नहीं था कि किसी को छोड़ दे, क्योंकि कैंडिडेट्स कम थे, असामियाँ ज़्यादा हुआ करती थी, तो इसलिए तमाम कैंडिडेट्स को टेस्ट के लिए बुलाया करते थे। लेकिन आजकल जो बात चल रही है वो ऐसा है कि देखिए, ज़रा मैं आपको ये दिखा दूँ। ये देखें, ये फेसबुक पर ये बात चल रही है कि कीपिंग इन विद अर्जेंसी, ज़रूरत के तहत। अब कहते हैं कि केपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये फैसला क्यों किया है कि इंटरव्यूज़ हो जाए और टेस्ट को कंडक्ट न किया जाए। उसकी एक वजह तो ये है कि हुकूमत चाहती है कि
یہ پروسیس جو ہے 6 مہینے کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جائے، اور کمیشن والے یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، اپنی ایفیشینسی شو کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. کیونکہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ کے پی پبلک سروس کمیشن والے جو پروسیس ہے وہ ایک ایڈورٹائز کرتے ہیں، 2 سال بعد اس پر اس کے انٹرویوز ہوتے ہیں، 2 سال تقریباً لگتے ہیں ایک ایڈورٹائز پر. تو اس دفعہ کے پی والے کہتے ہیں کہ اپنی ایفیشنسی کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ میٹرک کی مارکس بنیاد پر، انٹرمیڈیٹ اور بی ایس کے مارکس کی بنیاد پر کینڈیڈیٹس کو میرٹ پر بلایا جائے. اب یہ بات جسٹیفائڈ ہے یا کہ نہیں، یعنی یہ انصاف کا تقاضا پورا ہو رہا ہے اس پر یا کہ نہیں، یہ تو اب آپ دوستوں نے رائے دینی ہے ثبوت کے ساتھ کہ انٹرویو ہونے چاہیے تو کیوں ہونے چاہیے، اور اگر ٹیسٹ ہونے چاہیے تو کیوں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے دوستوں، اب آتے ہیں میں اپنی ذاتی رائے کی طرف. میری رائے کیا ہے؟ میں بھی ایک پاکستانی ہوں، میں بھی حق رکھتا ہوں کہ اس پر اپنے رائے کا اظہار کروں. تو میرے رائے کے مطابق ٹیسٹ ہونے چاہیے نہ کہ انٹرویوز. اور کیوں ہونے چاہیے؟ اس میں 2-3 نکات ہیں جو کہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈگری ود ہائی مارکس یہ قابلیت کی علامت نہیں ہے. آج کل آپ بھی پاکستانی ہیں، کے پی میں رہتے ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کیسا ہے. اکثر بورڈز کے ایگزامز میں وہ طلبہ جو کہ شرارتی ہوتے ہیں ان کی رسائی ہوتی ہے ایگزام کے عملہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور وہ خاندانی ہوتے ہیں، یعنی وہ ایگزام عملے والے کو کھلا پلا سکتے ہیں تو وہ ہائی مارکس لیتے ہیں، حالانکہ وہ کلاس میں قابل ترین طلبہ میں نہیں ہوتے. اور وہ طلبہ جو کہ ذہنی قابل ہوتے ہیں لیکن وہ غریب ہوتے ہیں، عملے کے ساتھ ان کی رسائی نہیں ہوتی، تو وہ اکثر ان کے مارکس ان طلبہ سے کم ہوتے ہیں جو کہ نقل کر کے پاس ہوتے ہیں. تو آج کل نقل کا جو رجحان ہے ہمارے ایگزام سسٹم میں پاکستان میں اور پھر کے پی میں اسپیشلی، اس نے قابل اور ناقابل، قابل اور نالائق اسٹوڈنٹ کے درمیان جو تمیز تھا وہ ختم کر دیا. تو ڈگری پر آپ نے کبھی بھی یہ بھروسہ نہیں کرنا کہ جو طلبہ بہت زیادہ نمبرز مارکس لیے وہ لازم طور پر قابل ہوں گے. ہے ایسی بات نہیں کہ قابل نہیں، اس میں بہت سارے قابل بھی ہیں. نمبر لینے، مارکس حاصل کرنے اتنی آسان بات نہیں ہے، لیکن اس میں چند کیسز ایسے لازمی ہیں. اور اس کی ثبوت یہ ہے دوستوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ایٹا والے جو میڈیکل کے لیے MCAT وغیرہ کے لیے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں، بورڈ ٹاپرز آپ نے سنے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی پہچان والے بھی ہوں گے کہ بورڈ جو وہ دوست جنہوں نے بورڈ کو ٹاپ کیا ہوگا وہ رہ جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، یہ BS میں جو سیمسٹر کا سسٹم ہے نا یونیورسٹیز میں، اس میں لائک اور ڈس لائک بہت زیادہ ہے. اکثر اسٹوڈنٹ کے جو ریلیشن ہوتے ہیں اپنے پروفیسران صاحبان کے ساتھ وہ اچھے ہوتے ہیں، یا ان کی جان پہچان ہوتی ہے، یا کوئی رشتہ داری ہوتی ہے، یا کوئی دوست وغیرہ کے دوست ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پروفیسر صاحبان ان کو لائک اور ڈس لائک کی وجہ سے زیادہ مارکس دیتے ہیں. اور کچھ طلبہ یا کلاس میں حالانکہ وہ قابل ہوتے ہیں کہ لیکن کسی غلطی کی وجہ سے ٹیچر صاحبان، اساتذہ صاحبان، پروفیسر صاحبان ان سے ناراض ہوتے ہیں. یہ اکثر نہیں، لیکن یہ اکا دکا کیس اس طرح لازمی ہے. یہ میں جو کہتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے دوستوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے پروفیسران صاحبان جو ہیں، ٹیچر، اساتذہ کام، لیکچر جو ہوتے ہیں وہ بہت ایمانداری سے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ
दाल में काला ज़रूर होता है। तो ये लाइक और डिसलाइक BS वाले नंबर जो होते हैं क्वेमेस्टर सिस्टम में, ये भी इसकी एक वजह है कि टेस्ट को कंडक्ट किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और नेक्स्ट दूसरी बात जो है वो एक और बात ये है, जिन दोस्तों ने BS किया हुआ है तो वो तो ठीक है, लेकिन इसमें से चंद दोस्त ऐसे भी हैं जो कि BA और फिर MA मास्टर्स किए हुए हैं। अब जो BA और मास्टर किए हैं उनका मुकाबला कभी भी BS वालों के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर नंबर मार्क्स लेना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर भी नाइंसाफ़ी होगी अगर टेस्ट न लिया जाए। और एक और बात, ये जितना भी टाइम गुजरता है ना, आज से 5 साल पहले वाले स्टूडेंट्स और आज के स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करें तो आज वाले मार्क्स उससे बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन हकीकत में 5 साल वाले जो होते हैं वो उनसे काबिल होते हैं। जिस तरह हमारे ज़माने में, मैं अपनी क्लास का कहूँ ना, मैट्रिक में हमारा टॉपर जो था उसके 536 मार्क्स थे, और आज के टॉपर होते हैं वो 1000 एंड अबव मार्क्स होते हैं। तो अब इससे आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट को कंडक्ट किया जाए ताकि हर काबिल और नालायक का पता चल जाए। ये तो मेरी ज़ाती राय थी, मेरे राय से आप बहुत सारे दोस्त इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं। मेरी ज़ाती राय थी, मैं गलत भी हो सकता हूँ और करेक्ट भी हो सकता हूँ। अब आप दोस्तों से यही राय है कि आप अपनी राय को अहकामी बाला तक पहुँचाइए कि टेस्ट होने चाहिए, इंटरव्यूज़ होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। मुझे अब तमाम दोस्तों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और ये उम्मीद है कि ये आपकी तमाम बातें जो है लेकिन सबूत के तौर पर लिखना है, ये अहकामी बाला तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, अपने तमाम दोस्तों से शेयर करें, ये लाजमी बात है, ताकि बहुत सारे कमेंट्स आ जाए और उससे एक नतीजा अख़ज़ किया जा सके। थैंक यू फॉर वाचिंग।